ये कट ऑफ है ना आउट ऑफ 100 रहेगी। सबसे पहले हमें ना हमारे आधार पर कट ऑफ इसका आसपास रहने वाली है ये बैके। अब भाई हर एक यूट्यूबर वीडियो बनाएगा तो मैं भी बनाऊंगा कि लिस्ट कितनी जाएगी, अब किसकी कितनी जाए। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ शानदार हो गए। देखो क्या होता है कि कट ऑफ हमेशा हम वही सुनना पसंद करते हैं जो हमारे सराउंडिंग के आसपास नंबर बनते हों। हुआ है ग्रुप डी को लेकर के, और जो ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है उसकी जब आपसे बात करूं तो आप सोचना चाहते होंगे, आप सोच रहे होंगे यार, आप जानना चाहते होंगे यार कम से कम कितना सा कट ऑफ रहेगी। हमारा यहाँ पर एक अनुमान लगाया गया है कट ऑफ का। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके कैटेगरी वाइज। ये कट ऑफ है ना आउट ऑफ 100 रहेगी। सबसे पहले हमें ना हमारे फौजी भाइयों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि फौजी भाइयों की दिल में एक अलग रिस्पेक्ट है। तो एक सर्विसमैन की कट ऑफ है ना इस बार 60 से 61 है। हो सकता है बेटा ये कट ऑफ है हमारे फौजी भाइयों की 1-2 नंबर और भी कम चली जाए। और जनरल की कट ऑफ है ना 72 से 73 के बीच में जाएगी। और जनरल और जो आपका BCB होता है और आपका एक EWS होता है, उनकी कट ऑफ है ना लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो बेटा BCB की कट ऑफ है ना 71 से 72 के बीच में रहने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। और EWS आप हरियाणा की कोई भी भर्ती उठाकर देख लो, इनकी कट ऑफ है ना लगभग है ना 1 नंबर का फासला होता है। और ये आप मान कर चलो BCB और EWS की फाइनल कट ऑफ होती है ना वो हमेशा जर्नल से 1 नंबर कम रहती है। हो सकता है 2 नंबर भी कम रह जाए। BCA की कट ऑफ है ना 69 से 70। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्यारे बच्चों 25% जो बच्चों ने एनालिटिक है उस पर है। अब कुछ बच्चे ने कल इसीलिए नहीं बनाई। ऐसी कैंडिडेट जिसके 65 के आसपास नंबर है ना वो श्योर हो सकते हैं, ये 100 में से रहेंगे, 95 में से नहीं रहेंगे। जो आपका स्पोर्ट्स पर्सन है ना उसका 53-54 नंबर है तो वो लड्डू बांट सकता है। और प्यारे बच्चों ये आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड है ना उसका 58 के आसपास है ना, 57 में भी उसका नंबर पढ़ सकता है। आपकी क्या राय है, आप भी प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करना। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। राम राम जी भाई, बहुत बहुत सबका स्वागत है। लागत या कट ऑफ जो मैंने बताई थी एग्जैक्ट है भाई। 2 नंबर 74 जनरल की तो नो मान लो 74 तक हम तो चांस है कोई। फिर भी मैं एक बात लिख दी कि 2 प्लस 2 माइनस इस तक कर लियो, प्लस भी जा सके माइनस आओगी तो 1 बिक जाएगी। आउट ऑफ 100 मत है, यानी जो 5 नंबर जो है सोशियो इकोनॉमिक के वो जोड़ने के बाद यहाँ मैंने कट ऑफ बता रखी है। 74 जनरल की, SC की 66, BCA 70, BCB 72, EWS की 72, फिजिकली हैंडीकैप की 62। अच्छा खेल वाले की 52, 55 की जगह 52 में भी हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन की 54 में हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर जोर मार के एक बात अगर मैं अपना बताऊं, जोर मार के अगर सारी की सारी भर्ती पूरी हो जाती है, 32,000 जो भर्ती है पहले सारे की सारी हो जाती है, फिर जर्नल में जर्नल की लिस्ट जो है फिर बड़े आराम से 70 के ऊपर आ जाओगी। SC वाली लिस्ट जो है 63 का हो जाएगा। BCA वाली जो है बड़े आराम से 68-67 का हो जाएगा। BCB की आराम से 70 से हो जाएगा। EWS का आराम से 68 या फिर 69 के अंदर हो जाएगा। EWS का फिजिकली हैंडीकैप का 58 के अंदर हो जाएगा। स्पोर्ट्स वाला का 45 प्लस वाला का जमा आराम से हो जाएगा। और एक्स सर्विसमैन का 60 प्लस में बड़े आराम से हो जाएगा। यह कट ऑफ किसकी बता दी मैंने, यह कट ऑफ उनकी बता दी, यानी जब यो सौदा जो है कि आउट ऑफ 100 में कि उस टाइम पे कि जब वो भर्ती सारी पूरी हो जाएंगी, पूरी होने के बाद पुलिस वाली भर्ती पूरी हो जो 4-4, 3-3, 4-4 नंबर का सबका फर्क पड़ेगा भाई। यार जितने आधार पर कट ऑफ इसका आसपास रहने वाली है ये बैके। मेरा ये कैलकुलेशन निकाला है, देख लीजिए भाई। देखो यहाँ पर एक बार मोटा मोटा कि भाई यहां मैं बात करूं 100 में से नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके 5 एक्स्ट्रा जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा जोड़ दोगे। अब 100 में से आपके कितने, मान लीजिए पेपर में आपकी है, देखो भाई मेरे हिसाब से जनरल की ज्यादा नहीं जाएगी भाई, अपने 69 से 72 इसके बीच में, यानी 69 रह जाए, 70 हो जाए, 71, 72 यहां तक 72 प्लस वाला आराम से टेंशन फ्री रहना भाई। तो इसमें से 2 नंबर और घटा दो आप, 67 और आप लगा लीजिए 70, इसके बीच में भी किसी के नंबर है तो भी वेटिंग में चांस याद रखना। अगर दूसरी वेटिंग आ गई, आपकी किस्मत काम करती है तो 2 नंबर और 65 प्लस 65 और आपके 68, ये सेकंड वेटिंग। अगर किसी का इसमें नंबर है, ठीक है, तो वो उम्मीद करे पहले रिजल्ट आए
उसके बाद उष्ट में वेटिंग आएगी 10%, वो वेटिंग क्लियर हो, इनके बीच में है नंबर ए, तो आपका वेटिंग वोटिंग का कोई चक्कर नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। मेरा अनुमान ये कहता है भाई कि 69 से 72 ईडब्ल्यूएस से आप ये देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस की 67 से 71 बीसीबी है ना, बीसीए और एससी कैटेगरी, ठीक है। ईएसएम 48+, मैंने कम से कम 5-6 फौजियों से जो एक्स सर्विस मैन है ना उनसे बात करी, ठीक है। इसी वजह से डी का पहले हुआ है। अगर आगे भी भर्तियां नहीं होती है, सी की टाइम लगता है, तो इसका रिजल्ट भी निकाल देंगे भाई, फिर ये लिस्ट रहेगी। अगर पहले सी का ले लेंगे और सी की रिजल्ट निकाल के डी का बाद में निकालेंगे, 5-5 नंबर और घटा देना सीधा सीधा, ठीक है। कि सर 75 ± 2 कर दो, क्योंकि कुछ चीजें हैं। ईडब्ल्यूएस की 70 ± 2 कर दो, तब भी अगर भर्ती पूरी करते हैं तो। एससी की 64 से 66, एक्स सर्विसमैन 55, एक्स सर्विसमैन की तो मैं 52 मान के चल रहा हूं। बीसीए की 68 ± 2 लिखा बेटा, 66 भी जा सकती है और 70 भी जा सकती है। अब बीसीबी क्या लिखा मैंने, 70 ± 2, 68 पे भी जा सकती है बेटा, 72 पे भी जा सकती है। फिजिकल हैंडीकैप की 50 ही रहेगी, ये फालतू लिख दी इन्होंने 52 तो फिजिकल की, क्योंकि फिजिकल वाला अब की बार थोड़ा सा लोचा भी हुआ है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जर्नल की मान के चलना कि सर कहां घूमेगी, 72 से 75 के बीच में घूमेगी। लेकिन ये भी कमिश्नरी वाला बेटा 4 कमिश्नरी है, 5 पुलिस रेंज है। ये भी इसलिए बताई ताकि मैं गाली ना खाऊं, मुझे पता है वो में से। और इसको नीचे तो आने की सोचना भी मत कि नीचे आ जाएगी। अगर ग्रुप सी की भर्ती कंप्लीट नहीं हुई तो ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों आप मान सकते हैं 71 के आसपास, ठीक है। यदि मैं एससी की बात करूं, तो आपकी लगभग 66 के आसपास एससी की कट ऑफ है, वो रह सकती है, संभावना है। यदि मैं बीसीए की बात करूं तो दोस्तों ये 1-2 नंबर ज़्यादा रह सकती है, या बीसीए को 68 कर लीजिए और इसको आप 70 के आसपास मान लीजिए, बीसीबी को 70 के आसपास। यदि मैं स्पोर्ट्स पर्सन की बात करूं, स्पोर्ट्स पर्सन की बात करूं तो लगभग 56 के आसपास बच्चा है, वो इस लिस्ट में आ सकता है, फाइनल लिस्ट में। यदि मैं फिजिकल हैंडीकैप की बात करूं तो दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप की लगभग 60-61 के आसपास क्या है, आपकी कट ऑफ रह सकती है। यदि मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो आपकी 62 के आसपास है आपकी कट ऑफ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे आने वाले हैं, ठीक है। अब नीचे कितना आऊंगा, अब नीचे आऊंगा मैं, लगभग हम बात करेंगे, मेरिट लिस्ट जाने वाली है 73 से लेकर के 76 के बीच में। और ये 73 से 76 की जब हम बात करूं तो ये जो है ये के हैं, ये इसके हिसाब से हम बात करता हूं तो इतने तो कम से कम होना चाहिए। और या मैं के जो कराया है मैंने ये करूं हूं, ये मैंने इतने क्वेश्चन आप थोड़ा सा चलो 2 तरीके से बता दूं, थोड़ा सा बढ़ा दूं, और 74 से लेकर 78 के बीच में ये मैंने इसमें के जोड़ दिए, इसमें मैंने वो +5 वाला नंबर जोड़ दिए हैं भाई, ये मैंने इसमें +5 वाले नंबर जोड़ दिए हैं, इतना ध्यान रखियो। ये जो मैंने क्या कराया है, मैंने टोटल नंबर बताए हैं 100 में थे, मैंने क्वेश्चन नहीं बताए हैं, मैंने ये क्वेश्चन नहीं बताए हैं, ठीक है। ध्यान रखियो इस बात का, ये है। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और कर दो बेटा, यदि आप कर सकते हो तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक बटन और दबा दीजिएगा, यदि आप दबा सकते हैं तो, ठीक है, करिएगा एक बार जल्दी से, ठीक है। दूसरा तो क्या है, ये मैंने 100 में से बोला है, मैंने आपको +5 वाले नंबर जो हैं वो जोड़ दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 72 पर लिस्ट चली गई, 5 नंबर जोड़ गए तो 77 आ जाएंगे, ठीक है। 73 पर चली गई तो आपने 5 नंबर जोड़ दिए, मतलब हम 78 74 पर आ जाएंगे, तो थोड़ी लिस्ट और ज्यादा ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम जब बात करने वाले हैं क्या, तो ये आप जब भी आप इस बारे में हम बात करेंगे तो ये है 100 में से 100 में से, ठीक है, बताऊंगा, सारी बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो जो 74 है वो गणित 72 हो जाएगा, वो गणित कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ओबीसी बीसीए बीसीबी की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा 4-1 नंबर का फर्क तो कम से कम होना चाहिए। और कई बार तो क्या अगर जैसे मान लो आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करने लग रहे हो कांस्टेबल की, तो फिजिकल क्या के बाद टेस्ट की जो आती है, मतलब फाइनल जो लिस्ट आएगी तो वो कम आती है, कई बार तो जलन से कहीं ज्यादा ओबीसी चला जाता है, लेकिन यहाँ पर तो सीधा डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो 70 से आप 74 के बीच में हम बोलेंगे। एससी की बात करता हूँ तो एससी हम बात करेंगे तो लगभग आप है मानिएगा 68 टू लेकर के 60, थोड़ा सा और कम कर लें, 66 से लेकर के और आप 70 के बीच में।
एक्स-सर्विसमैन थोड़े से कहीं ज्यादा हैं, नियर अबाउट आप ज्यादा से ज्यादा मानिएगा 53 से लेकर के 58 तक के बीच में आप ये कह सकते हो। लेकिन ये मैं बहुत नीचे चला गया। आजकल के एक्स-सर्विसमैन जो है कुछ ज्यादा ही मतलब इंटेलिजेंट हो रखे हैं। कभी आप ये मानिएगा अक भाई, ये मैंने जानबूझ के इतना कम डाला है ना। एक्स-सर्विसमैन जो भाई है मेरे वह न्यू कहोगे गुरुजी इतनी लिस्ट थोड़ी आ कर है, क्योंकि जब क्वालिफिकेशन वाला सिस्टम आया ना, क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, तो उसमें अक भी हमारी कैटेगरी हमें कहा गया कि भाई कम से कम जो है 40% तो नंबर ले हो, मतलब टोटल में से 38 नंबर लो। तो 38 के लिए भी इन्होंने जो है पंचकुला जा करके और मामला न्यू कर दिया था अक भाई जो है कितना अक हमारा ये 40% वाला हटाओ, हमारा और नीचे आना चाहिए, ठीक है, कम से कम क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ये क्वालिफाई करने की जब बात आती है तो ठीक है यार, इतनी तो जावा ही जाओगी 53-58। और जब आप फिजिकल हैंडीकैप की बात करेंगे तो वो भी लगभग इसका नजदीक लगा लो। फिजिकल हैंडीकैप की बात करते हैं तो वो भी इसके आसपास ही आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। हमारा यहाँ पर एक अनुमान लगाया गया है कट ऑफ का। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके कैटेगरी वाइज, कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कम से कम इस कैटेगरी में सही होने चाहिए। 2 क्वेश्चन आप लोग ऊपर नीचे करके चलना है ना, 2 क्वेश्चन का रह जाता है, ऊपर नीचे आप लगा के चलिएगा। जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम आपके 70 से 75 के बीच लगा के चलो, ठीक है, कि 70 से 75 के बीच में, ठीक है। इवन मैं ये कहूंगी कि 72 से 75 भी अगर हम कहें ना तो कुछ गलत नहीं होगा। 72 से 75 के बीच में जो है आपके क्वेश्चन जो है अगर सही है, क्योंकि मैंने कहा ना कि 2 आगे पीछे करके चलिएगा, तो आप ये मान के चलिए आपका डीवी के लिए नाम पक्का है, ठीक है ना। अब सबको तो 5% मिलने नहीं है, आधों को तो 2.5 नंबर ही मिलेगा, तो वो भी एक दिक्कत आएगी आगे सामने। तो ये आपका जनरल कैटेगरी का सेफ स्कोर है। आप लोग ये मान सकते हो कि आपका डीवी के लिए नाम आना ही आना है, ठीक है। बीसीए कैटेगरी की बात करेंगे, 66 से 68 क्वेश्चन आपके अगर सही है तो आप लोग भी यहाँ पर निश्चिंत रहिए, आपका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, डीवी के लिए नाम आ सकता है। बीसीबी कैटेगरी के लिए 68 से 69 क्वेश्चन आपके कम से कम सही हो। एससी कैटेगरी में आपके 63 से 66 क्वेश्चन आपके सही हैं। 63 से 66 हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 70 से 73, देखो ये भी हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस और जनरल लगभग बराबर ही आपका चला जाए, क्योंकि ये ट्रेंड हमने पीछे भी देखा है। हरियाणा के जो एग्जाम्स होते हैं आप सभी जानते हो कि जनरल से ज्यादा ईडब्ल्यूएस की भी चली जाती है, तो लगभग इतना ही लगा के चलिए 70 से 73, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। 1-2 नंबर का आपको ईडब्ल्यूएस में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने आपको बताया कि कम से कम आपके इतने क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये आपके सही होने चाहिए। इसमें भी आप लोग +2 नंबर प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे करके चल सकते हो, ठीक है। जैसे किसी को अगर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो अपने ऐड करके चले। तो ये हमारा अनुमान है आप सभी के लिए। क्या इससे कुछ चेंज हो सकता है? हो सकता है इसमें थोड़ा आपको बदलाव देखने को मिले। अगर आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा ये कि अगर ग्रुप सी का रिजल्ट नहीं आएगा तो मतलब अगर ग्रुप सी का रिजल्ट पहले आ जाता है तो हो सकता है आपको ये और भी कम देखने को मिल जाए, है ना, ये एक फैक्टर है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा अनुमान है जो लगाया गया है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों का स्कोर आपका यहाँ पर कितना है।